Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 3. Welcome to SST subject lecture number 108. We are going to continue our unit number 2 reading fossil fuels chapter number 1, remaining reading of at page number 22. We are going to read about natural gas. What is the natural gas? Natural gas is also a fossil fuel. नेचुरल गैस भी एक फॉसिल फ्यूल से ही हमें मिलती है. वी गेट इट फ्रॉम बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ. ये ज़मीन के बिल्कुल अंदर वाली सतह पे नीचे होती है. वी यूज़ इट इन सिलेंडर्स एट होम फॉर कुकिंग. जो हम सिलेंडर्स वगैरह में कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं वो भी एक नेचुरल गैस की ही एक फॉर्म है. दिस इज़ नोन एज LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो कि सिलेंडर्स वगैरह में मौजूद होती है कुकिंग के लिए. उसको LPG कहते हैं. वी ऑल्सो यूज़ नेचुरल गैस टू रन आवर व्हीकल्स. हम अपनी गाड़ियों वगैरह को चलाने के लिए भी नेचुरल गैस यूज़ करते हैं और उसमें जो यूज़ किया जाता है उसको CNG कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. We use natural gas for cooking. It is also used in our geysers and for many other activities. बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज़ करने के लिए गीजर्स वगैरह में भी हम नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते हैं. एक्टिविटीज़, सरगर्मियाँ. It is very difficult to get these fossil fuels because of many environmental changes that result into high levels of pollution. पोल्यूशन की आलूदगी के ज़्यादा होने की वजह से और बहुत सारी माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से फॉसिल फ्यूल्स को निकालना और उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है. कॉन्सिक्वेंटली साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन न्यू वेज ऑफ रिप्लेसिंग दीज रिसोर्सेज विद बायोफ्यूल, जिसके नतीजे के तौर पे साइंटिस्ट जो है वो इसका मुतबादिल जो है वो बायोफ्यूल जो है वो उसको रिप्लेस कर रहे हैं. बायोफ्यूल क्या होता है? जो कि हमें प्लांट्स और जो एनिमल्स वेस्ट से जो हम गैस वगैरह बनाते हैं उसको बायोफ्यूल कहते हैं. जैसे काई वगैरह और जो एनिमल वेस्ट होता है उससे जो गैस वगैरह बनाई जाती है उसको हम बायोफ्यूल कहते हैं. बिकॉज दे आर लेस डैमेजिंग टू द एनवायरनमेंट, क्योंकि वो माहौल को कम नुकसान देते हैं. कोयला का इस्तेमाल और पेट्रोल का इस्तेमाल जो कि माहौल में आलूदगी पैदा करता है, उसकी वजह से माहौलियाती तब्दीलियां बहुत ज़्यादा हो रही है. ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा हो रहा है. इसलिए साइंटिस्ट जो है वो न्यू वेज यानी कि बायोफ्यूल की तरफ जो है उनका रुझान है ताकि उसको इस्तेमाल करके माहौलियाती आलूदगी को कम से कम किया जाए. हियर आर सम यूजेस ऑफ द गैसेस फ्रॉम द नेचुरल गैस. गैस पाइपलाइंस, CNG स्टेशन जहाँ पे गैस हम अपनी गाड़ियों में फिल करवाते हैं. नेचुरल गैस फॉर कुकिंग, जो हम स्टोव वगैरह पे गैस यूज़ करते हैं खाना पकाने के लिए, वो नेचुरल गैस है. नेचुरल गैस इन फैक्ट्रीज वगैरह में जो हम गैस यूज़ करते हैं चीज़ें वगैरह प्रोडक्ट्स वगैरह बनाने के लिए, दैट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस. CNG सिलेंडर, जो कि हम अपनी गाड़ियों वगैरह में CNG जलवाते हैं, उसके नीचे जो पीछे सिलेंडर है वो भी नेचुरल गैस की एक फॉर्म है. और LPG फॉर कुकिंग, जो अमूमन रक्षा वगैरह में भी रक्षा वालों ने भी यूज़ किया होता है, सिलेंडर अपने पास रखा होता है, वो भी नेचुरल गैस की एक फॉर्म है. पेज नंबर 23, चैप्टर नंबर 2, मिनरल्स. व्हाट आर द मिनरल्स? मिनरल्स, मादनियात. प्लीज राइट द वर्ड मादनियात ओवर द मिनरल वर्ड. मिनरल्स आर फाउंड इन रॉक्स. मिनरल जो होती है, मादनियात जो होती है, वो अमूमन चट्टानों में मिलती है. रॉक्स, चट्टानें. When we bring out these minerals in their natural condition, they are not pure or useful. जब हम इनको उनकी असली हालत में बाहर निकालते हैं, जैसे वो पड़ी होती हैं रॉक्स के अंदर, तो वो बिल्कुल खालिस और काबिल इस्तेमाल और मुफीद नहीं होती. दे आर कवर्ड विद सैंड एंड अदर डर्टी सब्सटेंसेज. उन पे मिट्टी लगी होती है, रेत वगैरह मिट्टी लगी होती है या दूसरे गंदे जो सब्सटेंसेज हैं वो लगे होते हैं. वी कॉल देम ओर्स. और वो जो होते हैं सब्सटेंसेज उनको ओर्स कहते हैं. ओके, दे आर प्योरीफाइड इन फैक्ट्रीज. और फिर इनको फैक्ट्रियों में ले जाया जाता है और वहाँ पे साफ किया जाता है. प्योरीफाइड, साफ करना. Here is the picture of some minerals. ये इसकी नेचुरल फॉर्म है गोल्ड की, लेकिन जब इसको हम प्योरीफाई करते हैं और उसके बाद उसको शेप देते हैं तो वो हमारी ज्वेलरी की जो शेप में आ जाता है. मार्बल, ये इसकी नेचुरल फॉर्म है और उसके बाद ये टाइल्स वगैरह की शक्ल में आता है. आयरन, दिस इज़ द नेचुरल फॉर्म. उसके बाद हम उसको पाइप्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं या अदर जो लोहे की चीज़ें होती हैं उनको इस्तेमाल बनाने के लिए. एल्यूमिनियम, दिस इज़ द नेचुरल फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम. और उसको जब हम प्योरीफाई करते हैं और उसको शेप देते हैं तो फिर ये इसकी जो है वो प्योरीफाइड फॉर्म है. रॉक सॉल्ट, क्ले, सिल्वर, फॉसिल फ्यूल्स आर आल्सो मिनरल्स. रॉक सॉल्ट जो होता है नमक, मिट्टी और चांदी, फॉसिल फ्यूल, ये सब मिनरल्स की ही फॉर्म्स हैं. द फ्रूट्स, वेजिटेबल दैट वी ईट आर फुल ऑफ मिनरल्स. जो हम फल खाते हैं, सब्जियां, वो भी मिनरल्स से भरपूर होते हैं. मिनरल्स आर एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल सोर्स. मादनियात जो होते हैं वो एक बहुत अहम नेचुरल सोर्स है. Here is the reading finished of today. Along with this reading you have to search the Google search few ways to prevent pollution, कि हम पोल्यूशन को कम कैसे कर सकते हैं. About 5 to 6 lines you have to search from the Google and also write here.
Along with this, you have to learn and learn the words meanings. Minerals of chapter number 1, unit number 2, minerals, मादनियात, crude, खाम, activities, सरगर्मियाँ, and resources, ज़राए. You have to learn these 4 words meanings along with this. And question number 1 of chapter number 1, why are natural resources important? Natural resources क्यों अहम है? Natural resources are important to generate electricity and industrial development. बिजली बनाने के लिए और दूसरी सनती पैदावार के लिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज की, गैस, तेल वगैरह की ज़रूरत होती है. यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन ऑन योर नोटबुक्स एंड ऑल्सो लर्न दिस. अलॉन्ग विद दिस, लर्न द वर्ड्स मीनिंग्स एंड ऑल्सो द गूगल सर्च पेज. थैंक यू सो मच.